नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सालार मूवी की जो हाइप है वो बहुत ही अप पे है और इस तरीके से जो सालार मूवी के जो प्रोड्यूसर है विजय, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी अनाउंसमेंट की है सालार 2 के बारे में, जो कि इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। और इस जो वीडियो में जो दूसरी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि जो मूवी मेकर्स है उन्होंने बहुत ही टेक्निकली खेला है भाई। इस मूवी में जिस तरीके की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल प्रशांत नील का जो एक्सपीरियंस है वो बात कर रहा है। जैसे कि काफ़ी सारी जो पीछे वाली जो ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं जिन्होंने सारी दुनिया में इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने बिल्कुल उन मूवी सीखा है कैसे। ये जानने के लिए आप वीडियो पूरी देखा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, सो बने रहे हमारे साथ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि जो सालार मूवी है ये 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था और इसी हवाले से जो इनके जो प्रोड्यूसर है विजय, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट कर ली। उनका यही कहना है कि भाई जो सालार मूवी है इनका जो पार्ट 1 है वो जैसा कि आपको 22 दिसंबर को रिलीज होगी। तो इस तरीके से अगर आप पार्ट 1 देखेंगे, एक बहुत ही फंटेस्टिक मूवी है और आपको बिल्कुल मजा आएगा। लेकिन पार्ट 2 पूरा देखने के बावजूद ही आपका एक तो जी नहीं भरेगा और दूसरी बात आपको बिल्कुल ये थोड़ा थोड़ा फील होगा कि भाई ये जो मूवी है ये इनकम्प्लीट है। ये जो इनके प्रोड्यूसर है विजय, उनका ही कहना है। तो दोस्तों, इस हवाले से प्रोड्यूसर विजय ने कहा है कि भाई जो सालार को 2 पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस तरीके से जो दूसरा पार्ट होगा सालार का, वो उसका जो अभी स्क्रिप्ट है वो तो लॉक है और उन पे बहुत ही जल्द काम होगा। और फिलहाल जो प्रशांत नील है उनकी जो फुल फोकस है वो पार्ट 1 पे ही है। जो पार्ट 2 है वो अगले साल कुछ महीनों के गैप के बाद वो जल्दी उसकी जो शूटिंग है वो स्टार्ट होगी। और दूसरी बात यह है कि भाई ये जो हॉम्बेल है इसके ऊपर दूसरी भी बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली है, जैसे कि कांतारा और ये जो भगीरा और इसके अलावा जो KGF 3 आने वाली है रॉकी भाई की। तो दोस्तों, इसी तरीके से विजय जो प्रोड्यूसर है सालार मूवी के, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो यश यानी रॉकी भाई है, जैसा कि उनकी जो KGF मूवी है उनके जो हीरो है उनके कैमियो के रोल का भी काफी सारे रूमर्स चल रहे थे मुख्य सोशल मीडिया चैनल्स पे। तो उनका ये भी कहना था कि भाई ये जो मूवीज है देयर इज नो लिंक बिटवीन यश एंड सालार। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई ये सारे रूमर्स है, इस मूवी में रॉकी भाई नहीं आएंगे। रॉकी भाई की अपनी मूवी है जो कि KGF 3 है, जो जल्द ही रिलीज होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने भाई ये भी एक कंफर्मेशन दे दी है कि भाई जो रॉकी भाई का कोई भी कैमियो सालार में नहीं है। सालार इज द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और जिसको आप देखेंगे और आप बिल्कुल एक एंजॉय फील करेंगे। तो दोस्तों, इसी हवाले से जो दूसरी चीज है, इसमें जो सुपरस्टार्स हैं, जैसा कि इसमें जो सालार यानी एज प्रभास है, पृथ्वीराज है, श्रुति है और बहुत बड़े बड़े स्टार्स इसमें काम कर रहे हैं। तो इसके साथ उन्होंने यश की भी कंफर्मेशन दे दी कि भाई ये सारे रूमर्स है। और दूसरी अभी बात करते हैं भाई जो फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने भाई आप सोचने में परेशान हो जाएंगे कि भाई उन्होंने कैसे जो माइंड है उनके साथ खेला है भाई फिल्म मेकर्स ने भाई बिल्कुल जो पीछे जो गलतियां हुई है, पीछे पीछे जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, उन्होंने बिल्कुल उससे बहुत 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 सी चीजें सीखी है। जैसे कि अगर हम बाहुबली की बात करें तो उनका जो एक तो चीज दिया, तो बाहुबली का जो हीरो है प्रभास, प्रशांत नील ने उनको ले लिया है, जिसकी जो फीस है वो इंडिया के जो महंगे सारे अगर सुपरस्टार्स की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है। यानी सलमान खान, आमिर खान से भी ज्यादा फीस किसकी है भाई? प्रभास की है। तो प्रभास बाहुबली जैसे हिट गई तो उसका पहले तो उसका भाई हीरो छीन लिया, तो भाई उसी हीरो को सिलेक्ट किया और एज अ सालार, और उसकी फैंस फॉलोइंग बहुत है, ऊपर से प्रशांत नील आ गए तो भाई बस आखिरी हो गया। तो दोस्तों दूसरी बात यह कि इन्होंने देखा कि भाई जैसा कि बाहुबली 1 एक बेस्ट मूवी थी, लेकिन उसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी, उसका जैसा कि जो बजट था वो 80 करोड़ था और उनकी जो बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन थी वो थी तकरीबन 600 से 650 करोड़ थी। तो देखा कि भाई बाहुबली 1 ने अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और इस तरीके से बाहुबली 2 द कंक्लूजन आ गई। तो उसके बाद उनकी जो कलेक्शन हुई वो उससे 3 गुना ज्यादा हुई, यानी 1900 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई ओवरऑल, यानी उससे 3 गुना ज्यादा हो गई। तो भाई इसमें एक बात उनके दिमाग में बैठ गई कि भाई एक मूवी के बाद, यानी एक पहली तो देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग में चली गई, तो दूसरी ने उससे 4 गुना ज्यादा कमा लिया। तो इस तरीके से उसके बाद अगर इसी तरह अगर हम KGF को देखें, भाई KGF 1 है वो 80 करोड़ उसका बजट था और उसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन KGF 1 की हुई थी वो 200 से 250 करोड़ हुई थी। लेकिन इसी तरीके से KGF अगर 2 की बात करें तो भाई
बिल्कुल वो भी इसी तरह बाहुबली की तरह 3 से 4 डिजिट, यानी ये भी 3 से 4 डिजिट में आगे 1250 यानी 1250 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गई। तो भाई इन चीजों से उन्होंने सीख के पहले से ही बता दिया है कि भाई सालार जो मूवी है इसके 2 पार्ट्स हो गए। इसकी जो हाइप है वो तो ऑलरेडी अप है ही, पहला पार्ट और इसके बाद दूसरा पार्ट। तो इस हिसाब से ये जो मूवी है ये बिल्कुल जो इंडिया की जो हाईएस्ट जो कलेक्शन सारी दुनिया से ज्यादा कमाने वालों की जो लिस्ट है, ये बिल्कुल ये अपनी जो ये मूवी सालार है इसके फिल्म मेकर्स इसका नाम वहां देखना चाह रहे हैं। कैसे? दूसरी बात ये कि भाई अभी देखो बातें तो चल रही थी कि भाई डंकी सालार शाहरुख खान के फैंस उनको तो अपनी तरफ की एक्साइटमेंट थी, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो भाई प्रभास के जो फैंस थे उनको अपनी एक्साइटमेंट थी, और वो दिलो जान से इस जो मूवी है इसको देखने के लिए भाई पागल हो गए थे, और अभी भी है ही। लेकिन खामोशी से रणवीर कपूर आते हैं एनिमल मूवी के साथ और एक अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके दुनिया की जो ओवरऑल जो हिंदी यानी अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसे सबसे ज्यादा अर्निंग वाली जो लिस्ट है उसमें अपना अच्छा खासा नाम बना के 7वें 8वें नंबर पर आ जाते हैं। और आज भी एनिमल की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 800 करोड़ है। तो इससे भी ये सीख लिया कि भाई अभी वो अगर खामोशी से आई है तो इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि भाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो भाई उससे भी ज्यादा होगी। और एनिमल ने आने के बाद ही सोच लिया कि भाई अभी एनिमल 2 भी होनी चाहिए, और उसकी भी अनाउंसमेंट हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने तो भाई सालार मूवी वालों ने तो भाई पहले से ही बता दिया कि भाई अब ये जो मूवी है 2 पार्ट्स में होगी। पार्ट 1 जो है 22 दिसंबर को अभी 2-4 दिन बाद रिलीज हो रहा है। तो इसी तरीके से जो पार्ट 2 है वो बहुत ही जल्द आपको अनाउंसमेंट करेंगे। फिलहाल प्रशांत नील कुछ ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्दी इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, और फिलहाल इसका जो स्क्रिप्ट है पार्ट 2 का वो लॉक है। तो इस तरीके से जो इन्होंने इस चीज से भी इन्होंने सीखा। तो भाई ये जो है देखा जाए तो अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंडियन फिल्म्स हैं, जैसा कि पहले नंबर पे दंगल है जिसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ओवरऑल 2023 करोड़ 32 लाख है। इस तरीके से अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो बाहुबली द कंक्लूजन 2 है जिसके हीरो सेम हमारे सालार यानी प्रभास ही है, जिसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1900 करोड़ है ओवरऑल। और इस तरीके से जो 3 नंबर पे सीक्रेट सुपरस्टार है, और 4 नंबर पे जो है वो रॉकी भाई है, केजीएफ के हीरो जो यश है वो है। वो जो केजीएफ 2 है ये भी भाई चौथे नंबर पे है जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे ज्यादा अर्निंग करके दी है। तो भाई अगर प्रभास की फीस देखा जाए तो भाई यश से भी कई गुना ज्यादा है। यश का जो नंबर आता है वो तकरीबन 16-17 नंबर पे आता है, जो कि मैंने आपको वीडियो लिंक में दे दिया। उसमें सारी फिल्म लिख रही है कि भाई जो जो बड़े बड़े हीरो है किस हीरो की कितनी कितनी फीस है वो आप लिंक में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रभास को ले लिया है, और प्रभास की जो मूवी की जो सालार 2 का पार्ट है इन सब चीजों से सीख के उन्होंने बिल्कुल एक बढ़िया प्लानिंग तरीके से हर चीज एडवांस में बता के अब ये काम करें। तो आप खुद सोचे थे कि भाई ये मूवी कहां जानी है। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये जो मूवी है ये जो इंडिया की जो टॉप कलेक्शन मूवी की लिस्ट में पहले नंबर पे अब तो आनी ही है, उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे जिस सुपरस्टार को आना है आ जाए। तो दोस्तों इसको लेके आपकी क्या राय है? आपको सालार मूवी और प्रभास को लेके आपको क्या लगता है? आपको इन दोनों मूवीज को लेके कितनी एक्साइटमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, आपको क्या लगता है कि ये मूवी मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर पाएगी? क्या ये मूवी सारी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ के 2500 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी जल्दी कर लें। देखो नहीं किया ना, चैनल को तो सब्सक्राइब करें भाई। ये जो वीडियो है ये मैं इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन में आपके लिए बना रहा हूं, और आप सालार के फैंस हैं, प्रभास के फैंस हैं मेरी तरह, और वीडियो सब्सक्राइब भी नहीं करते। जल्दी से वीडियो सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।